हमारा घर लुट रहा था, हमें गम नहीं। सियासत में हाथ तंग था, हमें गम नहीं। हंगामा खूब मचाते थे हम, आग खूब लगाते थे हम, और आग लगाने में ही हाथ झुलस गया, पर हमें गम नहीं। यह दिलजले आशिक वाला मिजाज दूसरों से ज्यादा खुद के लिए सबसे अधिक खतरनाक होता है। भारत की राजनीति में कांग्रेस भी आजकल इसी दौर से गुजर रही है। कैसे समझाता हूं? एक तरफ पार्टी में भागम भाग मची है, तो दूसरी तरफ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से समझिए, असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और पॉलिटिकल पंडित पहले ही हिमंता बिस्वा शर्मा की स्थिति को मजबूत बता रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों का पार्टी का साथ छोड़ना जारी है। इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम नौगांव सीट से कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे प्रद्युत बारदोलाई का है। प्रद्युत 2 बार के सांसद हैं और तरुण गोगोई की सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं। यानी प्रद्युत असम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। और हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया था कि कांग्रेस के एक हिंदू नेता को छोड़कर बाकी सभी को वो बीजेपी में शामिल करा लेंगे। इससे पहले असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी चुनाव से ठीक पहले असम कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है और उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि मोहब्बत की दुकान का शटर खुद मोहब्बत की दुकान के स्टाफ वाले ही गिरा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इनका भरोसा गल्ले पर बैठे सेठ जी से उठ चुका है, पूरी तरह टूट चुका है। अब कहा जा रहा है कि इसी भगदड़ को मैनेज करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनसे तुष्टीकरण की बू आने लगे। आप पहले बयान सुनिए और फिर आगे की बात करते हैं। तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, वो मर गया। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी ने इस पूरे वाकये को इतना उग्र कर दिया, इतना सांप्रदायिक कर दिया कि आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी। ये थे मिस्टर पवन खेड़ा। पवन खेड़ा के मुताबिक दिल्ली में होली पर तरुण की हत्या हो गई तो क्या हुआ, इस पर हंगामा क्यों करना? हुआ तो हुआ, कांग्रेस की पुरानी आदत है। दर्शकों, कोई सच्चा सनातनी उन नारों के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता जो ईद के संदर्भ में लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की भावनाएं क्यों आहत हैं, यह भी तो समझना होगा, यह भी तो समझाना होगा कि कांग्रेस नेताओं को ऐसा गुस्सा क्या तब भी आया था जब तरुण की हत्या कर दी गई थी, या फिर यह सिलेक्टिव आउटरीच की एक विशेष टाइमिंग और टारगेट निर्धारित होता है? पवन खेड़ा ने वाराणसी में नाव पर रोजा इफ्तारी का भी जिक्र कर डाला। उन्होंने कहा इफ्तार ही तो किया है, 14 को गिरफ्तार क्यों कर लिया? दरअसल आरोप यह है कि इस इफ्तार पार्टी में नॉनवेज भी परोसा गया। आरोप यह है कि गंगा जी में हड्डियां और मांस को फेंका गया। यही वजह है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। अच्छी बात यह है कि कई मुस्लिम संगठनों ने भी माना है कि रोजेदारों को ऐसा आचरण सही नहीं लगता। अगर आपको रोजा तोड़ना ही है, इफ्तारी करनी है, गंगा बनारस में गंगा के घाट पे जाके करनी है, काशी विश्वनाथ के सामने जाके करनी है, तो वेजिटेरियन कर लीजिए। लेकिन सियासत देखिए, कांग्रेस के नेता तो इस पर भी सवाल उठा ही रहे हैं। अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं कि नाव पर इफ्तार कर लिया तो क्या कुछ गलत किया? अखिलेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस इतना सख्त इसलिए हुई है क्योंकि शायद किसी ने उनकी हथेली गर्म नहीं करी है। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्यौहार। हथेली गरम, पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। इन दो खबरों का कंट्रास्ट देखिए। वो कहते हैं तरुण मरा ही तो है, कोई आफत तो नहीं आई, हंगामा क्यों है बरपा, ईद की बात क्यों है आई, इफ्तार है जरूरी, पार्टी सवालों में क्यों आई, हड्डियों का क्या है गंगा में, तो ना जाने कितने जीव हैं समाये। तरुण को मार दिया गया लेकिन कुछ मत बोलो, सेकुलर सिस्टम बिगड़ जाएगा। गंगा में हड्डियां और मांस फेंका गया लेकिन फिर भी कुछ मत बोलो, सेकुलर सिस्टम बिगड़ जाएगा। सीरियसली, ये सेक्युलरिज्म के बहाने क्या तुष्टीकरण पर निशाना लगाया जा रहा है? क्योंकि चुनाव आ चुके हैं और वोट बैंक की इच्छा हिलोरे मार रही है। क्या ये सेक्युलरिज्म है? गंगा में बैठकर मांस खाना, काशी विश्वनाथ के धाम के सामने बैठकर ये सब कुछ करना, क्या ये सेक्युलरिज्म है?
और क्या तरुण को मार देना सेकुलरिज्म है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको जस्टिफाई करती है? ये कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और यही सत्य और तथ्य है।